हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। टीचर्स के प्रॉब्लम के लिए मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था। टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बनाया था। टीचर्स की कहानी मैंने बताई थी। बीइंग अ टीचर, आई हैव एक्सप्रेस्ड व्हाट टीचर्स आर बीन फेसिंग थ्रू, and it was not just about the lockdown period, but it was about the time they are facing since years and years. उसी के बारे में आज मैं इलैबोरेट करके बताने वाली हूँ। टीचर्स के लिए जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनके सैलरी के ऊपर था, अब मुझे उसके ऊपर एक और इनपुट मिला है। उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको पता है इस इंडियन सिस्टम में टीचर्स की जो क्वालिटी है, या लोग तो ऐसे चाहते हैं कि टीचर्स तो A1 क्वालिटी के चाहिए, पर जब सैलरी की बात आती है तो नेगोशिएशन उनकी 5000 के ऊपर शुरू हो जाती है। आज एक किस्सा ऐसा सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। दिस आई हैव गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ माय व्यूअर हु हैज वॉच्ड माय ओल्ड videos, and she has sent me to talk about the story what she has narrated me today. So उनके साथ एक हादसा हुआ है एंड वो डर रहे थे बताने के लिए। जो एक्सप्लॉइटेशन उनके साथ हुआ है उसके लिए वो डर रहे थे बताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैम आप इसे शेयर कर दीजिए, मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे भी हो रहा है। गाइस, आपको सबको पता है कि जॉब की जरूरत सबको होती है। अगर आपने एक जॉब को मना कर दिया तो उसी जॉब को पाने के लिए 10 और खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी लोग बहुत है कि आपने अगर 5000 की जॉब आज ठुकरा दी तो उसी जॉब 5000 की जॉब करने के लिए 500 लोग और आ जाएंगे, क्योंकि जॉब इज इम्पोर्टेंट। जॉब करना बहुत जरूरी है। लोगों के मेंटालिटी में अभी तक बिजनेस ये घुसा नहीं है, क्योंकि पुराने सदियों से रिलायबिलिटी सोर्सेस सिर्फ जॉब ही रही है। रिस्क फैक्टर जो था वो लोगों में कहीं कम है। इसके कारण बिजनेस की तरफ लोग नहीं मुड़ते हैं, और जॉब जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में करनी पड़ती है, तो उसी जॉब के थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करूंगी। स्पेशली टीचिंग जॉब में क्या है वो इलैबोरेट करूंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि ओवरवर्क दे देना या ओवरलोडेड कर देना। अभी इस लॉकडाउन के टाइम में जहां 20 लोगों के टीचर्स का वर्क था वो 4 लोगों के बीच में डिवाइड हो गया है। व्हाट इज दैट? क्या है वो? प्योरली एक्सप्लॉइटेशन। आज इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां स्कूल्स को सैलरी देने नहीं हो रहा था, पर उन्हें ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू रखनी थी, तो उन्होंने क्या किया? एम्प्लॉय कट डाउन करना शुरू कर दिया। 20 लोगों का काम 4 लोगों के टीचर्स के साथ करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, वो 4 लोग 20 लोगों का काम कर रहे हैं, और ऊपर से 4 लोग जो 20 लोगों का काम करने के बाद भी दे आर नॉट गेटिंग सैलरी, और जो बाकी के बचे हुए लोग थे उन्हें कोई ना कोई एक्सक्यूज देके या कोई ना कोई बात बोल के टर्मिनेट कर दिया गया या उनसे रिजाइन मांगा गया। अब सोचिए, ये स्टोरी में भी यही है। उनसे जो मेरी व्यूअर है उनसे पूरा मई काम करवाया, अप्रैल काम करवाया, जून काम करवाया, और ये बोला गया कि हम आपको सैलरी देंगे, और उसके बाद सैलरी के नाम पे उनको टर्मिनेशन लेटर भिजवा दिया, ये बोलकर कि यू अनफिट फॉर द जॉब। वाई? और लॉकडाउन की जब स्थिति में जब सबको अपने घर पे बैठना था, उस वक्त वो घर पे चले गए, इस ये रीजन बता रहे हैं। डू यू थिंक दैट इज एन वैलिड रीजन? जब पूरी दुनिया घर पे बैठने के लिए गवर्नमेंट चिक चिक के बोल रही थी कि आपको घर पे बैठना है, आपको स्कूल में नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोरोना है बाहर, आपको बाहर नहीं निकलना है, उस वक्त पे आपको स्कूल ये बोल के निकाल रही है, जहां पे स्कूल भी बंद थी कंप्लीटली, स्कूल ये बोल के निकाल रही कि आप छुट्टी पर थे और आप इतने टाइम पे स्कूल में नहीं आए हो, इसीलिए आपको हम टर्मिनेट कर रहे हैं, आपने हमें इंटीमेट नहीं किया। डू यू थिंक दैट इज लॉजिकल? ये जब सुना मैंने, एंड दैट लेडी वॉज लिविंग इन रेसिडेंशियल स्कूल। सोचिए, वो रेसिडेंशियल स्कूल में उसी प्रीमाइसेस में थी, और जब
स्कूल के प्रीमाइसेस को खाली कर दिया गया, उनके नजरों के सामने वो सारी चीजें हुई है. शी इज अ सिंगल लेडी, शी हैड टू सफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, शी नीड टू ट्रैवल. एंड उसके बाद फिर व्हाट, घर पहुंच के 15 दिन क्वारंटाइन कर दिया गया. वापस जब उसको स्कूल आना था, स्कूल के बाद भी व्हेन शी हैड्स टू गो टू हर स्कूल क्वार्टर्स, वहां पर भी क्वारंटाइन कर दिया गया था. एंड दोज 15 डेज उसे स्कूल ने ऐसा बोल दिया, यू आर नॉट ऑन जॉब सो वी कांट गिव यू सैलरी एंड यू आर टर्मिनेटेड. जो गवर्नमेंट का रूल था उसे मानने से कंप्लीटली इनकार कर दिया. ये कोई छोटी मोटी स्कूल नहीं थी, ये बहुत बड़ी डीम यूनिवर्सिटी थी जिनके अंदर वो काम कर रहे थे. अब सोचो, अगर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज ये काम कर रही है तो छोटी लोगों का तो सोचो क्या हुआ होगा. मेरे पास बहुत सारे और भी मेल्स आए, बहुत सारे अपने कमेंट्स डाले थे, उसके अंदर लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है. गाइज, ये सब बातें जब सुनती हूँ तब यही लगता है कि एजुकेशन सेक्टर हमारे सामने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है और टीचर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. पर इसका रास्ता क्या है? क्या हम लड़ सकते हैं? क्या हम जॉब नहीं करेंगे बोल सकते हैं? क्या गवर्नमेंट इसे देख रहा है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक फिक्स आवर्स डिसाइडेड होते हैं फॉर लेक्चररशिप. इवन सीबीएसई के अंदर भी फिक्स टीचर्स को इतने आवर्स पढ़ाने होते हैं, बट फिर भी एक 5,000 या 8,000 देते हैं एंड उसके बाद दे एक्सपेक्ट अस टू वर्क फॉर 24/7. रेसिडेंशियल स्कूल में तो और हालत इतनी बुरी होती है कि उन्हें वो प्रेप क्लासेस, इवनिंग आवर्स एंड सिर्फ क्या बोलकर हम आपको लंच डिनर प्रोवाइड करें, कभी कहीं कहीं तो डिनर भी नहीं होता है, लंच प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको क्वार्टर्स दे रहे हैं, कहीं कहीं पे तो क्वार्टर्स का भी पेमेंट करना पड़ता है एंड दे आर गिविंग द सैलरी ऑन दैट बेसिस. अब सोचिए ये कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है. इससे देख के चिढ़ नहीं मचती है आपको? पर इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या हम सब मिलके इसका रिबेल कर सकते हैं? क्या सब मिलके हम फाइट कर सकते हैं? या गवर्नमेंट को ये देख सकते हैं कि टीचर्स के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? आज इस कोरोना के दौर में टीचर्स कितने सफर किए हैं. मेरे लास्ट 2 वीडियोस में मेरे को कमेंट मिला था जहां पे लोग सुसाइड करने पे रेडी है. आई कमेंटेड ऑन दैट. फिर ये बताया गया कि सैलरी नहीं मिली है. लास्ट वीक आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम अ प्रिंसिपल ऑफ माय फ्रेंड. ही सेड मी दैट ही इज ऑन जॉब बट फ्रॉम 6 months ही इज नॉट बीन पेड. पर उससे काम करवा रहे हैं. व्हाट? जब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम फी भर रहे हैं, स्कूल्स ऑनलाइन चालू है, तो सैलरी क्यों नहीं? अब इसका दोष किसको दे? मैनेजमेंट को? जब मैनेजमेंट ऐसा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, मैनेजमेंट को दे, गवर्नमेंट को दे, या हम टीचर्स को दे जो हम सह रहे हैं ये सारी चीजें? हम क्यों सह रहे हैं? और नहीं सहेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या? वी हैव टू सर्च आउट द सोल्यूशन. अगर हम सब मिलके डिसाइड करेंगे कि हमें ये सारी चीजें नहीं बर्दाश्त होती है, अगर हमें बाय लॉस के अंदर लिखा गया है कि आपको 7-8 आवर्स वर्क करना है तो हम इतना ही काम करेंगे. अगर इतना लिखा गया है तो व्हाई कांट वी डू दैट? व्हाई कांट वी शो द बाय लॉस दैट इट इज रिटन इन द लॉज दैट यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट? अगर आपके साथ गलत हुआ है तो व्हाई डोंट यू स्पीक टू सीबीएसई? व्हाई डोंट यू टॉक टू गवर्नमेंट? ये गलत सहना क्यों है? दिस इज व्हाट इज आवर वीकनेस. इस वीकनेस को हमें दूर करना है. गाइस, मेरे पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. बीन सो मेनी इयर्स इनटू दिस एजुकेशन सेक्टर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. अपनी लाइवलीहुड को हमें चलाने के लिए काम करना जरूरी है. जॉब के बिना देयर इज नो वे. स्कूल्स को हम सेल्फ, जो फाइनेंस स्कूल्स है उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. एवरी वन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्रॉफिट. एवरी वन इज लुकिंग फॉरवर्ड क्या हम स्कूल टीचर्स को कितनी सैलरी देंगे. कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि ह्यूमैनिटी के साथ हम एक प्रॉपरली स्कूल अच्छे से चलाए. नहीं. तो हमें इसमें क्या करना है? आई गेस इसमें अगर गवर्नमेंट कोई रेगुलेटरी एक्ट लेकर आती है जिसमें टीचर्स को इस तरह ही काम करवाया जाए, या जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है या जो स्कूल्स
ज्यादा मार्जिन या प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके साथ उनका अगर स्ट्रक्चर सही रीते से अगर इंस्पेक्शन हो तो शायद से हम बच सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन से। एंड प्लीज अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो चुप मत बैठिए। एंड टू बी वेरी क्लियर, मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रही हूँ बाय माई वीडियो, टू बी वेरी केयरफुल। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट हैज come to me. I'm just sharing ki what people are feeling, what I am feeling when I am getting exploited, how I am feeling. This is just a thing. तो इसको प्लीज गलत रूप से मत लीजिए। मैं किसी को भी जैसे बोलते हैं ना कि हम इंस्टिंगेट कर रहे हैं या किसी को हम बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट नरेटिंग कि ऐसे एक्सप्लॉइटेशंस हो रहे हैं एंड आपको ही उसका सोल्यूशन निकालना है। तो गाइस हमें मिलकर ये सारा सोल्यूशन निकालना है, तभी हमारी एजुकेशन सिस्टम बेटर हो सकती है। whoever is the mafia into it, whoever it is, I'm not blaming anyone, but government being our godfather has to see under it, has to change the system, has to look forward for the teachers growth, has to look after the growth of the education system। ये एजुकेशन की जितनी भी पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें कहीं पर भी स्कूल किस तरह चलाना है या स्कूल्स में फिक्स कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, कितने टीचर्स का स्टाफ होना चाहिए और कितना काम उनको दिया जाना चाहिए, अगर ये चीजें उसमें फिक्स कर दिया जाए तो शायद एक्सप्लॉइटेशन कहीं पे बच जाएगा। टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी से लेकर बहुत एडमिशन की ड्यूटीज से लेकर कोरोना काल में भी टीचर्स ने एडमिशंस की ड्यूटी की है। आप सोचिए मैनेजमेंट को इतना भी डर नहीं लगा कि हमारे एक टीचर को कोरोना हो गया तो क्या, वॉज दैट मैनेजमेंट रेडी टू पे फॉर दैट कोरोना इलनेस? अगर उन्हें बीमारी हो जाती तो क्या मैनेजमेंट पे करती? आपको पता है 1.5 लाख तक खर्चा हो जाता है अगर कोई कोरोना से एडमिट हो जाता है तो। डू यू थिंक दैट वॉज अपना एक 5,000 की जॉब बचाने के लिए, 8,000 की जॉब बचाने के लिए हम क्या कर रहे थे? अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहे थे। फिर भी मैनेजमेंट की आंखें नहीं खुली, गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुली। टीवी पे चीख चीख के बताया जा रहा था कि भाई स्कूल बंद है, अभी भी स्कूल बंद है, फिर भी बैकयार्ड में स्कूल चल रहा था, बैकयार्ड में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। गवर्नमेंट तो बहुत बड़े डिंगे हाटता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, पर किसके बलबूते पे वो चल रहे? टीचर्स के। क्या ये मुड़कर देखा है कि टीचर्स को सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही है? 6 महीने से टीचर्स जॉबलेस बैठे हुए हैं, जॉबलेस नहीं, विदाउट द पे, दे आर डूइंग जॉब बट पेलेस। ये इसका भरपाई कौन करने वाला है? नोबडी इज गोइंग टू डू, आई गेस। सिर्फ आपको एक दिन रिजाइन करने के लिए बोल देंगे, टर्मिनेशन करने के लिए बोल देंगे, बस हो गया, जॉब इज ओवर। ये एजुकेशन सिस्टम है। आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट दैट अगर आप एजुकेशन पॉलिसीज बना रहे हो तो प्लीज आप टीचर्स के लिए भी सोचिए, टीचर्स को भी देखिए, टीचर्स का हाल कितना बुरा हो रहा है into the system where they are being screwed up with so many stuff। एजुकेशन तो रह गया बगल में ही, उसके साथ उन्हें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है एंड दैट इज नॉट बीन पेड। एक भी वीकेंड उनका खाली नहीं जाता है। प्लीज गाइस, हमें भी एज अ टीचर समझना होगा कि हमारा काम कितना है एंड हमें भी टाइम टू टाइम पे ओपन अप होना जरूरी है, तभी शायद हमारी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचेगी एंड देन ओनली विल बी हर्ड। जब तक हमें कोई सुनेगा नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो एक्सप्लॉइटेशन क्या होती है उसको समझिए एंड अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन से बचाइए। एंड मैं रिक्वेस्ट बस इतना ही करूंगी कि प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, डोंट थिंक कि ये आपको ट्रिगर करने की कहीं कोशिश हो रही है। दिस इज फॉर एवरीवन्स वेलबींग कि हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर वी गोइंग थ्रू। तो जैसे मेरे एक व्यूअर के साथ जो मैंने स्टोरी शेयर की उनके साथ गलत हुआ है, वैसे और कई लोगों के साथ गलत ना हो। तो टाइम टू टाइम आप अच्छे से प्रोफेशनल बन के मैनेजमेंट से बात करिए। आप काम किए हो तो आपको सैलरी मिलनी चाहिए एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज राइट इट डाउन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड टेक अ प्रॉपर रिव्यू अबाउट इट।
जस्ट डोंट लेट इट गो। एट द एंड मैं बस इतना कहूंगी कि हमें ही अपना ख्याल रखना है, हमें ही अपने आप को सुरक्षित रखना है। वी कांट जस्ट वेट फॉर पीपल टू कम एंड हेल्प अस आउट। हमें ही अपना रास्ता खुद निकालना है। सजेशंस हम ले सकते हैं, बट अगर हमारे साथ गलत होता हो रहा है तो हमें ही उसके बात करनी पड़ेगी, हमें ही उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो गाइज, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिलीवर। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, किसी भी मुसीबत में मत पड़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ये देखिएगा कि आप कहाँ से सुरक्षित हो सकते हो और अपने आप को बहुत अच्छी जिंदगी आप जी सकते हो। मिलते हैं दोबारा जरूर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।